Hello, my dear student. Welcome to my channel Concept of Mathematics. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिट सम एंड इट्स उपयोग यानी इट्स यूजेस। इसका एप्लीकेशंस क्या है, डिजिट सम होता क्या है, तो इसके बारे में हमें जानना है। डिजिट सम का मतलब होता है अंकों का योग। डिजिट सम का मतलब होता है अंकों का योग। किसी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ा जाए जब तक वह संख्या इकाई में परिवर्तित ना हो जाए। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके सामने ये अंक जो दिख रहा है 27, तो 27 का जो डिजिट सम होगा वो 2 + 7 अर्थात 9 होगा। लेकिन एक और खास बात है कि यदि अंकों का योग 9 हो तो उसे शून्य मानते हैं, यानी उसका सम जो है शून्य मान लिया जाता है। चाहे वो 2-3 अंकों का सम 9 हो या 2 अंकों का या अकेले 9 हो, हर परिस्थिति में उसका मान जो है 0 मान लिया जाता है। तो जैसे 27 जो देख रहे हैं आप, 27 का सम डिजिट सम देखिए यहाँ 279, तो इसको हम 0 मान लेते हैं। अब जरा देखिए, अगर 3 डिजिट आपका है 327, तो इसका डिजिट सम क्या होगा 3 + 2 + 7, तो 1। अब ये क्या होगा 12 हो गया, 7 3 10 2 12। फिर अगर 2 डिजिट आ गया तो इसको फिर अगेन जो है हम फिर इसका डिजिट सम निकालेंगे, तो 1 + 2 करेंगे तो 3, तो वाकई में इसका जो डिजिट सम हुआ 3 हुआ। तो अब जरा यहीं देख लें कि अगर आपको इसका डिजिट सम करना है तो 2 + 7 9 हुआ, तो इसको छोड़ दीजिए, तो अकेले 3 इसका डिजिट सम हो गया। तो ये इसका ट्रिक भी है डिजिट सम का, कि जिन 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का सम 9 हो उसे तुरंत छोड़ देते हैं, तो ये जो संख्या बचती है वो पूरी की पूरी डिजिट सम होगी। तो आप देख भी लें इसका डिजिट सम हम लोगों ने किया इस तरह से, तो भी आपका 3 आ रहा, इसलिए डायरेक्ट हम 3 कर सकते हैं। तो इसे देखिए वहां समझाया गया है कि 327 है, तो 27 को हटा दीजिए, इसका डिजिट सम क्या हो गया 3 हो गया। तो डिजिट सम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है देखा आपने कि कोई भी 2 संख्या के अंक हैं उनको तब तक जोड़ते हैं जब तक कि वो यूनिट में ना बदल जाए, यानी इकाई के अंक में ना बदल जाए। और अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 है या स्वयं 9 है या जैसे भी वो 9 हो रहा है तो उसे हम छोड़ देंगे। अब आइए मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं। इस एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा सा और क्लियर होगा कि डिजिट सम वास्तव में है क्या। तो डिजिट सम के आधार पे जैसे मान लीजिए कि संख्या आपके सामने 1 2 3 है, तो इसका डिजिट सम अगर आप निकालते हो तो क्या होगा 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 3 2 5 1 6, इसका डिजिट सम 6 होगा। अब जरा देखिए इसका डिजिट सम लेना है तो हम क्या करेंगे, उस ऊपर जो नियमानुसार है इस 5 को हटा देंगे, इस 4 को हटा देंगे, क्योंकि इनका सम 9 हो रहा है, तो इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हम 6 लिख सकते हैं। इसका डिजिट सम देखिए, इसका हो जाएगा 1 + 7, ये क्या हो जाएगा 8। इसका डिजिट सम क्या होगा 1 + 3 + 4, तो ये भी 8 हो जाएगा। अब ये मैं थोड़ा बड़ा संख्या लिया हूं, इसमें अंक कई हैं, तो अब इसका डिजिट सम निकालना है, तो जरा देखें फिर वही तरीका अपनाएंगे। देखिए 2 7 हट जाएगा, 9 भी हट जाएगा। ये देखिए ये 1 है तो ये भी हटाइए, ये 8 को भी हटा दी, क्योंकि इनका सम भी 9 होगा। तो हमारे पास डिजिट सम हुआ क्या 5 + 3 8 और ये 0, तो ये क्या हो गया, इसका भी डिजिट सम 8 आ गया, 0। इतना ही जोड़ना है आपको। तो ये इसका ट्रिक मैं बता रहा हूं। देखिए क्या कोइंसिडेंट है, सबका सम डिजिट सम 8 ही आ गया। तो ऐसे सभी नंबर जिनका हम अगर इस तरह से जोड़ते हैं, जो भी 9 जिनका सम 9 आएगा उनको हम छोड़ते चले जाएंगे। अब इसको अगर सिंपली जोड़ा जाए तो देख लें पूरा जोड़ करके 1 2 3 10 19 और 3 जोड़ देंगे तो 22, फिर 5 जोड़ेंगे तो 27, और 27 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 35, और 35 को फिर जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 + 5 8,
अर्थात 8 ही आना है। तो इसलिए ये बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी स्थिति में कि हम सबको जोड़ें। जिन संख्याओं में अंकों का योग 9 होगा उसे अपने आप डिलीट करते चलेंगे। ये डिजिट सम का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है जो हमें अपनाना होगा। अब हमने कहा कि इसका उपयोग क्या हो सकता है। ये बार बार मैं सवाल में आपको बताता रहता हूं कि इसका उपयोग बहुत जरूरी है। और डिजिट सम का मतलब होता है कि हम किसी भी एडिशन को, सब्सट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को हम करें तो हम पता लगा लें कि वो हमारा गुणा, जोड़, घटाना, भाग जो भी होगा वो आपका सही है कि नहीं। मैं 3 एग्जाम्पल लेके आपके सामने समझाता हूं। आमतौर पे इनका उपयोग हम कंपटीशनों में कर सकते हैं। अब जरा देखिए, इनको जोड़ना है तो 4, 5 और 4, 9, 1, 10, 10 कर 0, 1 हासिल कैरी हुआ। तो यहाँ पे हम कैरी 3, 3, 6 और 5, 11 का 1, फिर 1 आएगा, 7, 7, 14 और 3 क्या होगा 17। ये हो गया। अब ये जोड़ आ गया तो देखिए 7, 1, 8, 1, 9, यानी इत्तेफाक से फिर ये 9 आ गया, अर्थात ये 0। इसका जोड़ जो है 9। तो यहां देखें इनका जोड़ जरा किया जाए, 6, 2, 8, 5, 13 और 13 का डिजिट सम क्या होगा 4। 7, 3, 10, 10, 4, 14, 14 का डिजिट सम कितना होगा 5। यहाँ फिर देखें 5, 3, 8, 1, 9, तो इसको हम 0 मान लेंगे। तो देखिए 4, 5, 9, इसका डिजिट सम 9 हो गया और इसका भी डिजिट सम 9 है, इसलिए देखिए हम जोड़ इसका करेक्ट हो गया। समझ में आ गया कि ये करेक्ट है, कहीं गलती नहीं है। फिर जिस तरह से हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है तो हम वैदिक मैथ का प्रयोग करें तो 3, 25, 15 कर 5 हासिल 1। अब फिर दूसरा स्टेप होता है कि इनका गुणा करके जोड़िए, 4, 3, 12, 5, 10, 22 और 1, 23 कर 3 हासिल 2। अब फिर क्या होगा, 3, 3 9 और 9, 5, 14, 14 और 8, 22 और 22 जो है कैरी देखिए, ये कैरी हम लोग यहाँ से लिए थे, 22 हो गया और 4, 3, 12, 5, 10, 22, 23, 2 कैरी 2 है। तो इस तरह से जोड़ देखिए स्टेप वाइज धीरे धीरे चलते रहिए। 5 फिर से एक बार देख लीजिए, 5, 3, 15 कर 5 हासिल 1 यानी कैरी 1 है। 4, 3, 12 और 10, 22 और 1, 23 कैरी 2। तो यहाँ कहीं भी 2 थोड़ा सा किनारे लिख लीजिए। फिर 3, 3 9 और 5, 9, 5, 14, 14 और 8, 22 और 2, 24 कर 4 हासिल 2, फिर से कैरी 2 है। फिर इन दोनों में 3 दूनी 6 और 4 10 और 2 12, 1 और 3 कने 3, 1, 4। इस मल्टीप्लिकेशन को चेक कर लिया जाए कि इसका ये जो कैलकुलेशन है सही है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका डिजिट सम, तो 5 और 9, 4 और 5 9 होगा, तो इसको छोड़ दिया जाए। इसका डिजिट सम 3 होगा और इसका डिजिट सम क्या होगा 3 + 2 + 1 यानी 6 होगा। तो इसका डिजिट सम कितना हो गया 9 अर्थात 0। ये 0 हमने लिखा है, यानी इसका डिजिट सम 0 हो गया। फिर इसका डिजिट सम देखा जाए, 5 और 4 9 हो गया, तो इसको छोड़ दीजिए। 2 और 3 4 5 और फिर 9 यानी ये भी 9 हो गया, तो इसका भी डिजिट सम क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब कि ये करेक्ट है। यहाँ देख लीजिए इसका स्क्वायर सामने दिख रहा है। इसका स्क्वायर फिर से एक बार हम कर सकते हैं। इसका स्क्वायर 4, 6 2 जा 12, 2 24 का 4 कैरी 2 और 6 6 36 और 2 38। फिर इसका फट से देख लिया जाए कि इसका डिजिट सम कितना होता है। 6 + 2 8 होगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसका डिजिट सम होगा 10। फिर इसका डिजिट सम जो होगा 1 और इसका डिजिट सम देखा जाए 4 4 8 8 8 16 16 और 3 19 19 का डिजिट सम कितना होगा 10 और इसका डिजिट सम क्या होगा 1। इसका मतलब कि ये भी करेक्ट है। तो डिजिट सम का उपयोग ही इसीलिए किया जाता है कि हम इसको करेक्ट कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे मैथमेटिक्स की यात्रा में ये सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है कि हम किसी भी कैलकुलेशन को इस डिजिट सम के एप्लीकेशन से हम जान सकते हैं कि कौन सवाल सही है या गलत है। तो ये आपके लिए उपयोगी वीडियो साबित